हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में ये बताया गया कि समूह 15 के तत्वों के सामान्य गुण क्या हैं, जिनमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। एक उसकी परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण जिसको आपने बताया था वहां पे, ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी अधिकतम सहसंयोजकता, साथ साथ बहुबंध, अपरूपता और श्रृंखलन प्रभेद। ठीक, श्रृंखलन प्रभेद वहां पे मैंने समझाई थी आपको कि सर्वाधिक जो श्रृंखलन का गुण मिलता है वो कार्बन में मिलता है। और इसके प्रभेद में आपने ये एक सेंटेंस सुना भी होगा, शायद मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया नहीं था, वो है कशिश पनौती, जिसका तात्पर्य आपको यहां बताया जाता है। इस का अर्थ है कार्बन, कार्बन। इस सा का अर्थ जिसमें सी लगा है सिलिकन, अगले सा का अर्थ है सल्फर, फिर इस पा का अर्थ है फास्फोरस, और इसमें नाइट्रोजन, फिर और जो लगा है मात्रा उसमें ऑक्सीजन, और फिर ये टेन। तो जो नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा पहले मिलेगा फास्फोरस का, फिर जाकर के नाइट्रोजन का ना, फास्फोरस का और फिर नाइट्रोजन का। ये डिस्कशन आप इसमें इसके पहले वाले भी लेक्चर में कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें मिलता है। पूरी आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण कार्बन में मिलता है, लेकिन अगर मैं इस वर्ग की बात करूं तो इनमें फास्फोरस में मिलता है। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई थी। आज के हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी, समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि रासायनिक गुण ये कौन कौन सी दर्शाती हैं। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जो आपको यहाँ पे वर्ग पढ़ाए जाएंगे उनमें सबसे पहले इसका एक हाइड्राइड आपको बताना होता है, हाइड्राइड कैसे बनते हैं, दूसरे इनके ऑक्साइड कैसे बनते हैं, तीसरे इनके हैलाइड कैसे बनते हैं, और चौथे इनके ऑक्सो एसिड कैसे बनते हैं। तो ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सामान्य रूप से हर एक वर्ग में डिस्कस करना है। तो अगर इनको एक बार आप समझ जाएंगे तो मुझे ये लगता है अगले वर्ग में आप इन प्रॉपर्टीज को खुद से डिराइव कर सकते हैं। जहां भी कुछ स्पेशल कंडीशन होगी वहां आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल पर मिलते हैं, आते हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की केमिकल प्रॉपर्टीज। इस पे तो समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, समूह 15 के तत्वों के सामान्य रासायनिक गुणों की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग की, चाहे वो समूह 15 की आप बात कर रहे हो या किसी अदर ग्रुप की बात आप कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये चार प्रॉपर्टीज कॉमनली ध्यान में रखना है, और उनके जो अदर गुण होते हैं, जो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी हम इसी में शामिल करेंगे। ठीक, आइए पहले बात करते हैं हाइड्राइड की। किसकी? हाइड्राइड की। चीजें ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछी जाती हैं, कई बार पूछी भी गई हैं, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रखे भी जाते हैं। फर्स्टली आपका हाइड्राइड जो होता है, हाइड्राइड में आपको ये पता होना चाहिए
देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्राइड होता क्या है, हाइड्राइड बनते कैसे हैं। कोई भी एटम हो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई परमाणु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तो उसके द्वारा जो यौगिक बनता है उसे ही आप कहते हैं हाइड्राइड। उसे ही क्या कहते हैं आप? हाइड्राइड कहते हैं। ठीक, क्या कहा आपने? जब कोई परमाणु हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो उससे बने हुए यौगिक को ही हाइड्राइड कहा जाता है। और यहां पर जो हाइड्राइड हमारे बनते हैं वो अस्थायी रहते हैं। भाई जैसे अधातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और आपको ये पता है कि धातुओं के हाइड्राइड जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये चीज तो सबने पढ़ी है, बेसिक चीजें हैं ये ना। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आइए डिस्कस करते हैं आगे पे। इनके जो हाइड्राइड बनते हैं, पहले मैं ये बता दूं इनका जनरल फॉर्म जो होगा, यानी कि इस समूह के तत्व, बस समूह 15 के तत्व MH3, कैसे? MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इस वर्ग के तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M इस वर्ग के तत्वों का प्रतीक है। मींस जैसे M के स्थान पे आपने नाइट्रोजन रखा तो NH3 बना, फास्फोरस रखा तो PH3 बना, आर्सेनिक रखा तो AsH3 बना, एंटीमनी रखा तो SbH3 बना, और बिस्मथ रखा तो BiH3 बना। मतलब समूह 15 के जो तत्व हैं वो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मथीन जैसे हाइड्राइड बनाती हैं। इसका नाम आपने बताया अमोनिया, फास्फीन होगा यहाँ पे जो फास्फोरस के द्वारा बना हुआ है, आर्सीन, स्टिबीन और ये बिस्मथीन। ठीक है, ये इसके कंपाउंड है जो कि यहां पर बताए जा रहे हैं आपको कि समूह 15 के जो तत्व होते हैं वो MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मथीन शामिल है। ठीक है, अब देखिए इन हाइड्राइडों का नेचर कैसा, जो हाइड्राइड यहाँ पे आपने बनाए हुए हैं इनकी क्या प्रकृति है, इनके क्या नेचर है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड के गुण जो हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम आपसे पहले ये बताना है कि जो हाइड्राइड में है, सबसे पहले उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, उष्मीय अस्थायित्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उष्मीय अस्थायित्व क्या होता है इनका मैं ये बता दूं पहले कि अगर दो एटम हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए, दो परमाणु हैं, परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच का आकर्षण कम होता है। जब आकर्षण कम होता है तो उनका वियोजन करने में आसानी होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि उनकी साइज जो होती है, उनका आकार जो होता है वो बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, बंध की लंबाई बढ़ती है। बंध की लंबाई बढ़ने के कारण से उसकी वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है। इसी कारण से इनकी उष्मीय अस्थायित्व जो होती है वो घटती है। यानी कि समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व अगर हमें बताना हुआ तो सबसे ज्यादा उष्मीय अस्थायित्व अमोनिया की, उसके बाद फास्फीन की, फिर आर्सेन की, फिर जाकर के स्टिबीन की और अंत में बिस्मथीन की। यानी सबसे कम बिस्मथीन की, सबसे ज्यादा आपकी अमोनिया की। ठीक, रीजन समझ में आया? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बंधों की लंबाइयां बढ़ती हैं, जिसके उसके वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। और वियोजन ऊर्जा का मान घटने से कहा यह जाता है कि उसके उष्मीय अस्थायित्व का मान घट जाता है।
ठीक है, एक प्रॉपर्टी समझ में है सबको। क्या बताया? समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि इनके बंधों की लंबाइयां बढ़ती हैं, बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। यही कारण है कि ये उष्मीय अस्थायित्व कम शो करती है ऊपर से नीचे जाने पर। आइए दूसरी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। दूसरे पहले इसका बताया मैंने, क्या कौन सी प्रॉपर्टीज थी ये? उष्मीय अस्थायित्व की, उष्मीय अस्थायित्व, उष्मीय अस्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। आइए जो अगली प्रॉपर्टीज होगी हमारी इसकी, वो है अपचायक गुण का। किसका? अपचायक गुण का। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज को शो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपचायक गुण होता क्या है। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे आप कहते हैं अपचायक गुण, मतलब उस पदार्थ का वहां पे अपचायक है। क्या कहा आपने? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और परिभाषा क्या कहती थी ऑक्सीकरण की? कि भाई किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से यदि हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व यदि बाहर निकल जाते हैं, धन विद्युत तत्व बाहर निकल जाते हैं, तो ये कहा जाता है वहां पर उसका ऑक्सीकरण होता है। अथवा यदि उसमें ऋण विद्युत तत्व अथवा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व जुड़ जाते हैं तो भी हम कहते हैं यहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक, ये चीजें आपने समझी। अब आप देखिए, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन का त्याग कर दे, भाई उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभी भी आपने बताया उष्मीय अस्थायित्व के केस में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अस्थायित्व घटता है। मींस BiH की अगर मैं बात करूं, आपसे स्त्री की बात करूं, वहां से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है क्योंकि उनके बंधों की लंबाइयां ज्यादा है। तो इस आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का जो अपचायक गुण है वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। दैट मीन्स अपचायक गुण की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, अपचायक गुण की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज, तो वो क्या होगी? सबसे कम अमोनिया, चूंकि अमोनिया में हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलता है। उसके बाद आपका आएगा फास्फीन, फिर उसके बाद आएगा आर्सीन, फिर इसके बाद आएगा स्टेबीन, तब जाकर के मिलेगा आपको बिस्मुथीन। यानी सबसे ज्यादा जो मिलेगा यहाँ पर अपचायक गुण, वो किसका मिलेगा? वो किसका मिलेगा? इस बिस्मुथीन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका। एक उष्मीय अस्थायित्व हो गया, एक अपचायक गुण हो गई। अब बात करते हैं इसके क्षारीय लक्षण की, क्षारीय गुण की, बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक नेचर इसकी। क्षारीय प्रकृति डाल देते हैं, क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में देखिए क्या है, इस वर्ग में सर्वाधिक, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के सदस्य, प्रत्येक सदस्य के पास एक लोन पेयर होता है, और जो लोन पेयर रखते हैं वो लुईस क्षार के जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो ऋणात्मकता रखता है वो नाइट्रोजन रखता है, और नाइट्रोजन की इसी कारण से उसके जो हाइड्राइड हैं उनका क्षारीय लक्षण सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि समूह 15 के सदस्यों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षारीय अमोनिया होती है, उसके बाद फास्फीन होता है, फिर अन्य सदस्यों में क्षारीय लक्षण बहुत ही कम होते हैं, या कहा जाए नगण्य होते हैं। ठीक, समूह 15 के तत्वों की, समूह 15 के हाइड्राइडों, समूह 15 के हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा अमोनिया, उसके बाद फास्फीन, शेष अन्य सदस्यों में बहुत कम मिलती है, या कहा जाए लगभग नगण्य होती है।
ठीक है, तो ये था इसका क्षारीय प्रकृति। अगला जो आता है क्षारीय प्रकृति के बाद आप इसकी बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेट मीन्स क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी? क्वथनांक की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको यहां पता होगा कि फास्फीन की तुलना में ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, चूंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जा रहा है। फास्फीन की तुलना में अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है। फास्फीन की तुलना में अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि समूह के अन्य सदस्य बचते हैं उनका क्वथनांक ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से ये कहा जाता है कि इसके क्वथनांक जो होते हैं, अमोनिया के क्वथनांक जो होते हैं वो फास्फीन से अधिक होते हैं। चीजें समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या कहा कि भाई अगर क्वथनांक की हम आपसे चर्चा करें तो फास्फीन का जो क्वथनांक है वो लेस होता है कंपेरिजन टू अमोनिया। फिर इसके बाद जितने सदस्य होते हैं उन सब के क्वथनांक क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे क्योंकि इनकी साइज बढ़ती है, इनका द्रव्यमान बढ़ता है और वान डेर वाल्स बल बढ़ते हैं। इन सभी वजह से ये कहा जाता है कि इनके क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना था कि अमोनिया का जो क्वथनांक है वो फास्फीन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की ऋणात्मकता अधिक होती है। साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन की ऋणात्मकता अधिक होती है। उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो अगला टॉपिक हमारा इस वर्ग का जो हाइड्राइड आपने बनाया हुआ है वो हाइड्रोजन बंध से ही रिलेटेड है। मींस इसके हाइड्रोजन बंध जो बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगला है हाइड्रोजन बंध, हाइड्राइडों की हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बताता है कि केवल नाइट्रोजन, आपको पता है कि इस वर्ग में जो नाइट्रोजन है केवल वही स्वयं के साथ और जल के साथ, केवल नाइट्रोजन ही स्वयं के साथ और जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। मींस यहां पर नाइट्रोजन के हाइड्राइड स्वयं के साथ और जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। शेष सदस्यों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अर्थात यहां आप कह सकते हैं कि समूह 15 के हाइड्राइडों में केवल अमोनिया स्वयं और अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि आपको ये पता है कि केवल 3 ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि फ्लोरीन, दूसरा की ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको ये पता भी है कि अगर कोई अणु अपने स्वयं अणुओं के साथ या दो भिन्न अणुओं के बीच में कोई ऐसा हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे आप कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। इसका अर्थ यहाँ पे ये निकल के आया कि अमोनिया जो होती है वो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, तो सभी को ये बातें यहाँ पे पहले स्पष्ट हो गई कि जितने सदस्य हैं इस वर्ग के, जो हाइड्राइड बना रहे हैं इस वर्ग के, उनमें केवल अमोनिया ही एक ऐसा कंपाउंड है जो जल के साथ साथ स्वयं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अब अगर मैं इन हाइड्राइडों के बंधकोण की चर्चा करूं, क्योंकि बंधकोण का यहाँ पे जो मान होता है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है। और वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनके बंधकोण का मान घटता है, क्योंकि ऋणात्मकता इनकी घटती है। और अमोनिया का जो सबसे यहाँ पर वो होता है बंधकोण, वो सबसे अधिक होता है जो लगभग 107 डिग्री का है। ठीक, फास्फीन का एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि 93.6 डिग्री का। ठीक है, तो इतनी
जो बातें थी आपको बताई गई इस हाइड्राइड के नेचर के बारे में। जो इसके आगे का टॉपिक हमारा होगा वो हाइलाइट पर हम डिस्कस करेंगे, फिर जाके ऑक्साइड पर, है ना। और अगला जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें रासायनिक गुण का वो ऑक्सो अम्ल का होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं इस हाइड्राइड केवल सबमिट करता हूं और आगे आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इससे संबंधित जो भी कुछ किसी के डाउट्स होंगे वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और यदि कुछ और समस्याएं आपको होती हैं जो कि अभी तक पढ़ाई गई हैं आपको, आप उन्हें जरूर बताएं, उनमें संशोधन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सभी लोगों से फिर से एक बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।